मेरी जेई में रैंक मतलब परसेंटाइल थी 83% और मेरा होम स्टेट लगा था कोटा, तो उसके हिसाब से मतलब मैं कॉलेज वाइज प्राइवेट मतलब प्रेफर कर रहा था। जैसा कि मेरे को रिव्यूज़ मिले थे कि मैं 2 साल के एक्सपीरियंस पे बताऊँ तो फैकल्टी मतलब एकदम टॉप नॉच नहीं है। ठीक तो ज़्यादातर फैकल्टीज़ कहाँ के लाइक एमटेक क्यू है या फिर पीएचडी वाले? डिफरेंस क्या होता है एक कॉलेज में एडमिशन लेना दैन गलगोटिया यूनिवर्सिटी में, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या आ जाता है? देखो सो नेक्स्ट थिंग इज हम जानते हैं यहाँ पे कि अटेंडेंस एंड स्ट्रिक्टनेस क्या है कॉलेज में, अटेंडेंस का कितना सीन होता है, लाइक बच्चे डिबार्ड भी होते हैं क्या एग्जाम से, तो उसके बारे में नेक्स्ट थिंग यहाँ पे हम जानते हैं कि यहाँ पे एडमिशन का मोड क्या क्या होता है, कॉलेज में एडमिशन लेने का क्या क्या तरीके हैं। कि मोटा पैसा लगेगा पर और मनपसंद ब्रांच मिल जाएगी। जैसे मेरे पहले इसके बारे में बताओ कि लाइक यहाँ पे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती है स्टूडेंट को इंटर्नशिप के रिगार्डिंग। सो नेक्स्ट थिंग इज यहाँ पे एवरेज और हाईएस्ट पैकेज क्या जाता है कॉलेज का, ठीक, लाइक कौन कौन सी ऐसी हाई पेइंग कंपनीज विजिट कर चुकी हैं कैंपस, अगर कुछ आइडिया हो तो। थिंग जानते हैं कि यहाँ पे अभी तक कौन कौन से ऐसे बड़े सेलिब्रिटी या फेमस पर्सनालिटी विजिट कर चुके हैं कैंपस में किसी। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे कॉलेज में सीनियर जूनियर का इंटरेक्शन कैसा है, और अगर यहाँ पे कोई रैगिंग वैगिंग भी होती है क्या कॉलेज में। नेक्स्ट थिंग जानते हैं यहाँ पे स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाती है क्या। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं आपका फिर से एक नया वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गलगोटिया कॉलेज के बारे में, यहाँ की फैकल्टी कैसी है, यहाँ का रिव्यू क्या है, और हमारे साथ भाई गलगोटिया कॉलेज के ही हैं, इनसे चलते हैं, बातें करते हैं और कॉलेज के बारे में इनसाइट जानते हैं क्या क्या है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो जैसा कि मेरा नाम है सौरभ तिवारी, मैं गलगोटिया कॉलेज का 3rd ईयर का IT स्टूडेंट हूँ। ओके, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने गलगोटिया कॉलेज को क्यों ज्वाइन किया। जैसा कि मेरी जेई में रैंक मतलब परसेंटाइल थी 83% और मेरा होम स्टेट लगा था कोटा, तो उसके हिसाब से मतलब मैं कॉलेज वाइज प्राइवेट मतलब प्रेफर कर रहा था। जैसा कि मेरे को रिव्यूज़ मिले थे कि प्राइवेट बेटर है AKTU के उससे, सरकारी से मतलब गवर्नमेंट से। तो मैंने फिर 83 पे मेरे को यही मिला, तो मैंने यही लिया। फिर हाँ, मेरे ब्रांच चेंज करानी थी पर वो मिली नहीं IT, ठीक है। ओके, सो अभी हम जानते हैं कि नंबर स्टूडेंट कितने होते हैं एक बैच में, और पर्टिकुलरली क्लास सेक्शन वाइज कितने बच्चे होते हैं गलगोटिया में। ऑन मतलब ऐसे अंदाजे से बताऊं तो लगभग एक बैच में लगभग 300 से 400 मतलब मेन ब्रांच तो जो है CS है आज के टाइम पे, तो उसमें लगभग 400 साढ़े 400 स्टूडेंट होंगे पर बैच में। तो जितने भी ब्रांचेस मिला लो, CS AI AIDS CIML वाइज लाइक 450 बच्चे ब्रांच हाँ, वाइज, हाँ। लाइक CSE कोर ले लीजिए, CSAI ऐसे 450 हाँ करेक्ट। और अगर IT की बात करें तो उसमें लगभग 120-130 होंगे, और बाकी तो सबके एक एक सेक्शन ही हैं। बाकी ब्रांचेज सिविल हो गई या ECE इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल के हो गए, तो उन सबके एक लगभग 60 स्टूडेंट्स पर क्लास में होंगे लगभग हर क्लास में। ओके, सो ये स्ट्रेंथ रहती है क्लासेस में, एंड जनरली CSE में ही ज़्यादा भीड़ रहती है, CS और IT में, बाकी में तो बहुत नॉर्मल स्ट्रेंथ रहती है। ओके, नहीं करना आज के टाइम पे लोग। हाँ, लोग CSE के लिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो डेट्स वाई। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि यहाँ की फैकल्टी कैसी है, क्योंकि वही हमें पढ़ाने वाले, सब कुछ वही सिखाने वाले, तो उनके बारे में जानते हैं कि यहाँ की फैकल्टी कैसी है। तो जैसा कि मैं अपने 2 साल के एक्सपीरियंस पे बताऊं तो फैकल्टी मतलब एकदम टॉप नॉच नहीं है, ठीक है, एवरेज कह सकते हैं। क्योंकि और एक मैटर ये भी है ना कि बीटेक में आने के बाद बच्चा खुद मतलब ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है, कि उसे खुद से चीज़ें एक्सप्लोर करनी ज़्यादा आनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू कि टीचर पे रिलाई करने। अरे 12th पास कर लियो, अब कितना टीचर पे डिपेंड करोगे, तो वही ये बात है। ओके, सो फैकल्टी लाइक जनरली बहुत बेस्ट नहीं होती है, सारे कॉलेज में ऐसा एवरेज चलता है कि ऑन एन एवरेज ठीक ठाक मिल जाती है। तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे पढ़ना चाह रहे हो और कैसे करना चाह रहे हो। हाँ, तो जनरली इंजीनियरिंग में यही होता है कि बच्चे आने के बाद खुद से एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं, एंड एट द एंड यूट्यूब पे डिपेंड होना पड़ता है, तो वही सीन है। ओके, अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे फैकल्टी की क्वालिफिकेशंस क्या है, ऐसे कोई भी फैकल्टीज़ हैं जो पहले ही उनके पास कॉर्पोरेट लाइफ का एक्सपीरियंस हो, काम कर चुके हैं, लेकिन कम है। मतलब मेरे को जो पढ़ाते हैं उनमें से एक आधा एक दुक्का। ओके, तो ज़्यादातर फैकल्टीज़ कहाँ के, लाइक एमटेक क्यू है या फिर PhD वाले। PhD मतलब जो हमें पढ़ाते हैं 3rd ईयर के, तो उसमें मेनली PhD वाले हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि यहाँ पे गलगोटिया, आपने सुना होगा गलगोटिया कॉलेज एंड गलगोटिया यूनिवर्सिटी, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं। सो भाई से ही जानते हैं कि यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है एक कॉलेज में एडमिशन लेना दैन गलगोटिया यूनिवर्सिटी में, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या आ जाता है। देखो, मेन चीज़ क्या आती है, यूनिवर्सिटी कॉलेज को डिफरेंस क्या बनाती है कि कॉलेज में कम कोर्सेज होते हैं एज़ कम्पेयर टू, जैसे गलगोटिया कॉलेज की बात करें तो उसमें BTech MBA मतलब ये सारे कोर्सेज मतलब मिनिमम जो एकदम एफिशिएंट कोर्सेज होते हैं। यूनिवर्सिटी में होता है सारे भर दिए कोर्सेज, जो भी मतलब किसी को कुछ भी करना है आ जाओ यूनिवर्सिटी में। तो यही है कि यूनिवर्सिटी में बच्चे बहुत ज़्यादा है, जो कि ओन मतलब दोनों को ओन करते हैं, ध्रुव गलगोटिया, और मैं मतलब चलाती जो है यूनिवर्सिटी को तो खुद यूनिवर्सिटी चलाती है, और गलगोटिया कॉलेज को AKTU चलाता है। ओके, तो अगर मैं ये पूछूं कि कौन सा लेना बेटर होगा, यूनिवर्सिटी या फिर प्रेफरेंस दे कॉलेज को। अगर आपको मतलब BTech करनी है MBA करनी है तो कॉलेज बेस्ट है, और अगर आपको कोई और कोर्स करना है तो उसके लिए यूनिवर्सिटी। और प्लेसमेंट तो दोनों का सेम ही रहता है। ओके, तो प्लेसमेंट दोनों का सेम प्लेस पे ऑपरेट किया जाता है। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग, जैसे कोई भी फेस्ट होता है यूनिवर्सिटी में, तो क्या कॉलेज के बच्चे अलाउड होते हैं।
ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी हम जानते हैं कॉलेज में बीटेक स्टूडेंट के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, लाइक लाइब्रेरीज, कैंटीन, इन सब के बारे में बताओ। तो अगर मैं रेट करना चाहूँ लाइब्रेरी को तो हाँ 5 स्टार में से 4.5 दूंगा, कैंटीन को 4 दूंगा, मतलब अच्छी हैं पर मतलब उतना मतलब जैसे एक्सपेक्टेड रहती है उतनी नहीं है। और रही बात क्या कहते हैं वर्कशॉप्स वगैरह रेगुलर बेसिस पे होती रहती हैं, और इवेंट्स वगैरह भी आप जानते हैं वो तो चलता ही रहता है पूरे साल। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज़, हम जानते हैं यहाँ पे कि अटेंडेंस एंड स्ट्रिक्टनेस क्या है कॉलेज में, अटेंडेंस का कितना सीन होता है, लाइक बच्चे डिबार्ड भी होते हैं क्या एग्ज़ाम से, तो उसके बारे में। तो जैसा कि क्या है कि यहाँ पे मतलब हर कॉलेज का ही सीन है, 75% मैंडेटरी होती है, पर लगभग कि 60% है ना, 60 से अबव है तो आप सेफ साइड हो। जैसे अभी मेरी चल रही है 62, तो मैं सेफ साइड पे हूँ। ओके, और अगर 50 से 60 के बीच में रहते हैं तो उनके ऊपर रहता है, आपको डरा के धमका के बढ़ावा देंगे। और उससे 50 से कम रहते तो आप भाई अटेंडेंस पे ज़्यादा फोकस कर लो, डेवलपमेंट बाद में कर लेना। ओके, सो इट मीन्स कि अगर गलगोटिया में 60 तक अटेंडेंस होती है तो चल जाता है काम। ओके, इट्स वेरी गुड यार, क्योंकि कॉलेज में अटेंडेंस मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, थर्ड ईयर के स्टूडेंट का तो और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको अपने प्लेसमेंट पे भी फोकस करना होता है और एकेडमिक्स पे भी, तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है। अच्छी बात है कॉलेज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर रहा है तो। ओके, नाउ वी विल लाइक टू नो कि यहाँ पे कौन कौन से क्लब होते हैं बीटेक स्टूडेंट के लिए, और क्या अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कॉलेज प्रोवाइड करता है स्टूडेंट के लिए। तो क्लब वाइज का मेन सीन क्या होता है ना कि हर एक फर्स्ट ईयर में तो सबका कॉमन क्लब होता है, वो मतलब मुझे याद नहीं। और हाँ बाकी अगर आप सेकंड ईयर से स्टार्ट करते हो तो फिर हर एक उसका क्या नाम है डिपार्टमेंट का अलग होता है, जैसे CS का अलग है, IT का अलग है, सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग अलग होता है। तो उसमें सिर्फ उस डिपार्टमेंट के बच्चे जा सकते हैं। जैसे IT का मेरा है तो मैं फ्यूजन क्लब में हूँ। ओके, सो अगर जो कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट आता है लाइक कल्चरल और वो स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन करना चाहता है तो क्या कर सकता है या फिर अलाउड नहीं होता है? नहीं कर सकता है। कोई भी क्लब में जाना है तो आपको थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर के अंदर मेनली इन्वॉल्व नहीं रहते हैं इन सब में। सेकंड ईयर से थर्ड ईयर के स्टूडेंट से बात करनी पड़ती है, बाकी चल जाता है। ओके, सो एज़ पर कॉलेज साइड से ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में होता है कि फर्स्ट ईयर के बच्चे अलाउड नहीं होते, सो आप अलाउड हैं, कॉलेज के साइड से कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते। ओके, सो नेक्स्ट थिंग यहाँ पे हम जानते हैं कि यहाँ पे एडमिशन का मोड क्या क्या होता है, कॉलेज में एडमिशन लेने का क्या क्या तरीके हैं। तो मेनली 2 तरीके होते हैं, एक तो 12th के बेस पे आता है बच्चा और एक JEE के बेस पे। और अब तो शायद CUET के एग्ज़ाम की वजह से भी आ सकता है, मतलब उसके बेस पे भी आ सकता है। और डायरेक्ट एडमिशन तो होता ही है जिसमें मोटा पैसा लगता है। ओके, सो अगर आपको एडमिशन के बारे में इन डेप्थ जानना है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप चैनल पे चेक कर सकते हैं। सो एक चीज़ और जानते हैं यहाँ पे, क्या लाइक कोई ऐसे थर्ड पार्टी के थ्रू आ सकता है क्या कॉलेज में, लाइक बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन काउंसलर बोलते हैं कि मैं एडमिशन करा दूंगा। हाँ, तो वो डायरेक्ट में ही आ जाता है ना कि मोटा पैसा लगेगा पर और मनपसंद ब्रांच मिल जाएगी। जैसे मेरे साथ का ये एक मेरी क्लास में उसने IT स्टूडेंट मतलब जब मैं फर्स्ट ईयर में था तब आने के लिए लगभग 3 लाख दिए थे IT में आने के लिए। ओके, सो क्या ये सेफ साइड होता है या फिर ये फ्रॉड्स होते हैं मैक्सिमम? देखो डायरेक्ट एडमिशन में यही होता है कि आपकी एक सीट मिल जाएगी आपको, बदले में जो बीच में वो उससे पैसे देने पड़ते हैं। ओके, सो ये बहुत ज़्यादा सेफ नहीं होता, बहुत टाइम होता है कि फ्रॉड हो जाता है बच्चों के साथ। हाँ, ये तो इसको ना प्रेफर करें, आप डायरेक्टली कॉलेज विजिट करके एडमिशन करा सकते हैं अगर डायरेक्ट लेना है। ओके, नाउ आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज प्लेसमेंट। चलते हैं प्लेसमेंट के साइड और जानते हैं कि कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है। तो सबसे पहले इसके बारे में बताओ कि लाइक यहाँ पे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती है स्टूडेंट को इंटर्नशिप के रिगार्डिंग। तो जैसे कि इंटर्नशिप के रिगार्डिंग ऐसा रहता है कि ग्रुप पे या कोई भी मतलब टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे अपडेट करते रहते हैं कि हाँ इसका ये पोर्टल चालू हो गया है, आप यहाँ से जाके अपना फॉर्म भर सकते हैं। इंटर्नशिप के लिए ये होता है। ये कौन से फाइनल ईयर बच्चों को अलाउ लाइक अपडेट किया जाता है या थर्ड ईयर के बच्चे भी कर सकते हैं? जैसे कि अभी मैं थर्ड ईयर में आया हूँ, मतलब ये चीज़ 6th सेमेस्टर से स्टार्ट हो जाती है। जैसे आप 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना खत्म कर देते हो उसके बाद चालू हो जाती है ये चीज़। ओके, सो प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ आपको लाइक इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी आपको 6th सेमेस्टर से स्टार्ट हो जाती है मिलनी। आप पे डिपेंड करता है कितनी आपकी एबिलिटी है उसको ग्रैब करने की। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज़ यहाँ पे एवरेज और हाईएस्ट पैकेज क्या जाता है कॉलेज का? तो जैसे कि अभी तो जैसे सब रिसेशन की वजह से सबका ही बुरा हाल है हर कॉलेज का। तो अगर मैं प्रीवियस स्टैट्स को बताऊं तो एवरेज पैकेज लगभग 4.25 LPA था, और हाईएस्ट पैकेज शायद एनी टेस्ट या कोई और थी, याद नहीं मेरे को, उसमें 48 के 3 बच्चे गए थे 48 LPA पे। और 2 बच्चे उसके थे IT के थे और एक CS ब्रांच के थे। अच्छा, ये जो हाईएस्ट पैकेज आपने बताया ये ऑन कैंपस था या ऑफ ऑन कैंपस था? ऑन कैंपस। ओके, इट्स अ ग्रेट नंबर। सो अभी चलते हैं और जानते हैं। सो
इसमें ये बताइए कि कितने परसेंटेज ऑफ ऑन एन एवरेज बच्चे प्लेस हो जाते हैं पर बैच से? अप्रॉक्स जैसे कि अगर मैं अभी रिसेशन के बाद का बताऊं तो उसमें तो मतलब बहुत बुरा हाल है। तो उसमें तो अगर बच्चा कहीं भी डिले कहीं पे भी अगर लैग करता है तो उसे हटा ही देते हैं सीधा, ताकि अच्छे बच्चों को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा पे आए। और रही बात उससे पहले की, तो हाँ लगभग 60 to 75 तक कह सकते हैं। ओके, तो 60 to 75% प्लेसमेंट हो जाती है। ये 40% का गैप बहुत सारे रीज़न की वजह से होता है, सिर्फ कॉलेज नहीं, इस पे वो डिपेंडेंट होता है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग जानते हैं कि यहाँ पे लाइक कौन कौन सी ऐसी हाई पेइंग कंपनीज विजिट कर चुकी हैं कैंपस, अगर कुछ आइडिया हो तो। लाइक अमेजोन और सैमसंग, ये सब कंपनीज आती हैं क्या? ये सब पहले आती थी, अमेजन हो गई, फेसबुक हो गई। अब तो मुश्किल ही है किसी का आना। अभी तो TCS और इन सब पे भरोसा है कि टेक जायंट्स मतलब बहुत कम। ओके ओके, तो बच्चे इन्हीं पे ज़्यादा भरोसा रखते हैं कि कभी आएंगे ले चलेंगे। अब के टाइम पे ज़्यादातर स्टार्टअप्स आ रहे हैं, सेल्स की कंपनी आ रही हैं जो बच्चों को मतलब ऐसे उठा ले रही है कि हाँ सिखा देंगे हम काम, बाकी तुम्हें जो भी आता हो। ओके ओके, सो प्लेसमेंट की बात चल रही है तो एक चीज़ और जानते हैं कि कॉलेज क्या कोई ऐसा स्पेशल ट्रेनिंग और प्रोवाइड किया जाता है क्या कॉलेज के साइड से कि बच्चे प्लेसमेंट के और इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव से अपने आप को प्रिपेयर कर सकें? तो अभी जैसे कि मैं अगर सीनियर से जैसे मेरी बात होती है तो वो लोग बोलते हैं मतलब इतना खासा ध्यान नहीं दिया जाता। हाँ अगर कोई डाउट्स होते हैं तो उसके लिए बता देते हैं टीचर्स वगैरह, बाकी ऐसा कोई डेडिकेटेड वो तो नहीं है। सेल्फ प्रिपरेशन करनी होगी अगर आप गलगोटिया में आ रहे हैं तो सेल्फ पे ज़्यादा डिपेंड होना पड़ेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ प्लेसमेंट के बाद भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट होता है कॉलेज में। सो अभी हम जानते हैं यहाँ पे सोशल एंड कल्चरल लाइफ क्या है, क्या क्या फेस्ट यहाँ पे होते हैं। तो अगर कल्चरल फेस्ट की बात की जाए तो कोई भी अगर इवेंट आता है, जैसे हमारा हिंदू फेस्टिवल आता है तो कोई भी, तो फिर उसके लिए मतलब कॉलेज डे टाइम में नहीं तो फिर हाँ नाइट टाइम पे हॉस्टलर्स कुछ मतलब मैनेज करके रखते हैं, जैसे डांडिया नाइट हो गई, इन सब इस तरह की। फ्रेशर पार्टी भी प्रोवाइड की जाती है क्या? हाँ फ्रेशर्स पार्टी मतलब फर्स्ट ईयर में हाँ होती। ओके, सो नेक्स्ट थिंग जानते हैं कि यहाँ पे अभी तक कौन कौन से ऐसे बड़े सेलिब्रिटी या फेमस पर्सनालिटी विजिट कर चुके हैं कैंपस में किसी इवेंट में या ऐसे ही? तो जैसे कि मैं फर्स्ट ईयर में था तो तब उस टाइम पे हार्डी संधू आए थे, और बस इतना याद है मेरे को, और बाकी इवेंट में मैं गया नहीं। ओके, सो एक्चुअली यहाँ पे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी जो भी फेस्ट होते हैं तो कॉलेज के बच्चे अलाउड होते हैं, तो वो दो जगह एंजॉय कर सकते हैं। गलगोटिया में आने का ये मेजर एडवांटेज हो सकता है कि आप दो फेस्ट साथ में एंजॉय कर सकते हैं। सो नेक्स्ट थिंग इज़ यहाँ पे लाइक अगर कोई बच्चा आ रहा है और वो सोचता है कि लाइक वो गेट की या UPSC की प्रिपरेशन करना चाहता है इन फ्यूचर, सो उसको क्या कॉलेज की टाइप से ऐसा कुछ रिलैक्सेशन मिलता है क्या अटेंडेंस में, या फिर टाइम मिल पाता है क्या कि वो कुछ एक्स्ट्रा अपने साइड से कर सके? तो जैसे कि मैं 6 सेमेस्टर में हूँ, तो मैं अगर टीचर से अप्रोच करता हूँ प्लेसमेंट से रिलेटेड, तो वो लोग ज़्यादा मतलब गाइड करते हैं कि हाँ गेट एग्ज़ाम या कैट के ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंस दी जाती है कॉलेज में। ओके, सो इसके रिगार्डिंग लाइक फैकल्टीज यहाँ पे गाइड करते रहते हैं बच्चों को? हाँ मतलब अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके, वेरी नाइस। एंड ऑलरेडी यहाँ पे 60% मिनिमम अटेंडेंस है, तो आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है, आपको टाइम मिल जाएगा प्रिपेयर करने के लिए। अगर आप ये सब सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे जानते हैं कि यहाँ पे क्लासेस की टाइमिंग क्या होती है एंड वीकली कितने दिन क्लासेस अटेंड करनी होती हैं? तो मतलब क्लासेस स्टार्ट होती है 9:30 से और 5 o'clock तक चलती हैं। और क्या चीज़ दूसरा, वीकली क्या? वीकली मतलब वही होता है मंडे टू फ्राइडे। ओके, फर्स्ट ईयर के लिए भी सैटरडे ऑफ रहता है? हाँ सेम। ओके, वेरी नाइस, क्योंकि और भी कॉलेजेस में सैटरडे को फर्स्ट ईयर को जाना पड़ता है, तो गलगोटिया में ऐसा सीन नहीं है। ओके, नेक्स्ट थिंग जानते हैं यहाँ पे सेमेस्टर ब्रेक मिलता है क्या आप लोग को, और कितने दिनों का मिलता है अगर मिलता है तो? तो अगर मैं बताऊँ सेमेस्टर ब्रेक, तो मेरे को बस 4th ईयर से 5th ईयर में 1 महीने का गैप था बस, उसके बाद बाकी तो मुश्किल से 1 हफ्ता भी नहीं मिला होगा हर सेमेस्टर के बीच में। ओके, नेक्स्ट थिंग यहाँ पे कॉलेज में सीनियर जूनियर का इंटरेक्शन कैसा है, और अगर यहाँ पे कोई रैगिंग वैगिंग भी होती है क्या कॉलेज में? तो सीनियर जूनियर का इंटरेक्शन ऐसा रहता है, अगर आप हॉस्टल में नहीं हो तो फिर आपको खुद से अप्रोच करना पड़ता है सीनियर्स के लिए, और अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो फिर तो वहाँ सीनियर्स रहते ही हैं। और रैगिंग का तो मतलब कोई सीन नहीं है, रैगिंग नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, भूल चुके हैं सब। हॉस्टल में कभी ऐसा कोई सीन सुना? नहीं, हॉस्टल में भी ऐसा कोई सीन नहीं सुना। ओके, कॉलेज हॉस्टल प्रोवाइड करता है, तो क्या ये बॉयज़ गर्ल्स के लिए होता है, और नंबर ऑफ सीट्स कितने होते हैं कॉलेज में? तो हॉस्टल बॉयज़ गर्ल्स का दोनों सेपरेट है। हाँ हॉस्टल में सीट्स कम है, उसके लिए आपको बहुत पहले ही मतलब रजिस्टर करके रखना पड़ता है। ओके, सो जैसे ही आपका एडमिशन डन होता है आप उसको बुक कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड सीट्स हैं, ठीक है? ओके, फिर नेक्स्ट थिंग जानते हैं कि डस कॉलेज हैव एनी स्पेसिफिक ड्रेस कोड, और स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंगली मैनेज करके चलते हैं? नहीं, ड्रेस कोड तो कुछ नहीं है, बस एक ID कार्ड इंपॉर्टेंट है, जो कि मतलब चल जाता है, आप नहीं भी लाओ तो भी। ओके, तो ये एकदम से इंसाइट हो गया कॉलेज का। ओके फाइन,
नेक्स्ट थिंग जानते हैं यहाँ पे स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाती है क्या? यहाँ पे स्कॉलरशिप जो प्रोवाइड की जाती है वो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है और उनका मतलब उनके पोर्टल पे जाके भरना पड़ता है, बस कॉलेज का काम होता है उसे वेरीफाई करना। ओके ओके। सो क्या इसको डायरेक्ट एडमिशन से जो बच्चे लेते हैं वो भी फिल कर पाते हैं या फिर उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं? मतलब डायरेक्ट एडमिशन वाला मतलब मैंने ऐसा कुछ सुना नहीं है कि उन्हें नहीं मतलब अवेल नहीं कर सकते वो, बाकी किसी का देखा नहीं है मैंने। ओके। सो जहाँ तक दूसरे कॉलेजेस में सीन होता है कि जो काउंसलिंग से बच्चे आते हैं उनको स्कॉलरशिप अलॉट होती है और बच्चों को नहीं होती जो डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं। तो अगर आप आ रहे हैं तो प्रीफर करिए कि काउंसलिंग से आएँ। एंड एडमिशन प्रोसेस पे ऑलरेडी कट ऑफ्स के बारे में मैंने बता रखा है वीडियो में, आप चैनल पे चेक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग यहाँ पे जानते हैं कि कोई एनी लास्ट थॉट और मैसेज आप देना चाहें जो गलगोटिया कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए? देखो गलगोटिया कॉलेज बेस्ट है, मैं उसके लिए नो डाउट, पर हाँ AKTU कहीं पे लैग कर जाता है जिसका सिस्टम बहुत ज़्यादा मतलब सॉफ्टवेयर अपडेट ही नहीं हुआ है। मैं बस उसके लिए रिक्वेस्ट करूँगा कि उसे थोड़ा चेंज करें, उसे मतलब बहुत रिक्वायरमेंट है उसमें। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। एंड येस, ये बहुत सही बात है कि लाइक कॉलेज तो अप्रॉक्सली बहुत अच्छा स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर देता है, बट यूनिवर्सिटी ऐसी है ना जहाँ पे बहुत चीज़ें लैग करती हैं। सो ये यूनिवर्सिटी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एंड ऑल्दो गलगोटिया कॉलेज इज़ वेरी गुड अटेंडेंस के मामले में भी और बहुत कुछ। तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि लाइक मैं एक जेल बजाज से हूँ भाई गलगोटिया कॉलेज से, तो भाई के थॉट्स में जान के मैं इतना तो कह सकता हूँ कि अगर आपको चीज़ें एक्सप्लोर करनी है कॉलेज में आके, सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी, तो आप गलगोटिया को प्रेफर कर सकते हैं। और अगर आपको चीज़ें एक्सप्लोर आपको स्टूडियस रहना है, सिर्फ एकेडमिक्स में घुसे रहना है, तो प्लीज़ आप गलगोटिया जेल बजा जा सकते हैं। सो ये रहा कंपैरिजन इन दोनों के बीच में। सो थैंक यू सो मच आप यहाँ वीडियो में आए। सो ये रहा इस वीडियो में। एंड आई होप कि आपने भी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और ये वीडियो आपके लिए भी इन्फॉर्मेटिव होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी नया वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड राम राम। राम राम।